हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है हसमत और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम जैव प्रक्रम है, उसके 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यह हमारा पार्ट 1 वीडियो रहेगा, क्योंकि चैप्टर 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं इसको 3 भागों में कोशिश करूँगा कि ख़त्म हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय जो होता है उसमें कितने वेशम पाए जाते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 3 वेशम, 2 वेशम, 4 वेशम या फिर 5 वेशम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 4 वेशम पाया जाता है मानव हृदय में। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मृतजीवी। मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा ताकि वीडियो लंबा ना हो। ठीक है दोस्तों, तो आगे की ओर चलते हैं। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, आगे है, रक्त क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तक है। रक्त क्या है, तो एक उत्तक है। ठीक है दोस्तों, उत्तक है। तो आगे चलते हैं। और एक और बात, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो जाकर ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो जाकर ज्वाइन कर लेना। क्योंकि अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी अंग है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वृक्क। क्या है, वृक्क है। आगे है, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, यानी जो मछली होती है वो किसके जरिए सांस लेती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, गिल्स के द्वारा। ठीक है, आगे है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। हालांकि ये मैंने पहले ही करा दिया हूँ, रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की किस भाग में होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पत्ता में होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्लूकोज की प्राप्ति होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला है, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं। रक्षी कोशिकाएं कहाँ पर पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पत्तियों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न, मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं। सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद करते चलिएगा। ठीक है, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, 4 वेशम भी पाए जाते हैं और 4 कोष्ठक भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितना होता है। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 30 mg होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कर्षित होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 20%। ठीक है, आपका 14 नंबर प्रश्न है, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अगला प्रश्न है, वह कौन प्रक्रम है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, वह कहलाता है।
तो ऊर्जा का उत्पादन किसके जरिए होता है? तो श्वसन के जरिए। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? आपको तो पता ही होगा सभी जीवों के लिए क्या अनिवार्य है? श्वसन। अगर श्वसन नहीं रहेगा तो मर जाएंगे। ठीक है, तो श्वसन जरूरी है। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पर पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, श्वेत रक्त कण में, वर्णिल लवक में। तो मैग्नीशियम जो होता है वो लाल रक्त कण में पाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? आपका अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अर्धपरागम्य झिल्ली है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, किण्वन होती है। ठीक है, अगला और लास्ट प्रश्न है, मानव हृदय में पाए जाते हैं। ये फिर से रिपीट हो गया दूसरा क्वेश्चन, कोई बात नहीं, चलो। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।